सेकेंड हिंदी सेकेंड हिंदी टेक्स्ट बुक साहित्य गौरव आधुनिक कविता चैप्टर 4 एक वृक्ष की हत्या। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? उत्तर कवि ने अपने घर के सामने वाले पेड़ को बूढ़ा चौकीदार कहा। उत्तर कवि ने अपने घर के सामने वाले पेड़ को बूढ़ा चौकीदार कहा। प्रश्न 2 वृक्ष का शरीर किससे बना है? उत्तर वृक्ष का शरीर पुराने चमड़े के से बना हुआ है। प्रश्न 3 सूखी डाली कैसी है? उत्तर सूखी डाली राइफिल सी है। प्रश्न 4 वृक्ष की पगड़ी कैसी है? उत्तर वृक्ष की पगड़ी फूल और पत्तीदार है। प्रश्न 4 वृक्ष की पगड़ी फूल और पत्तीदार है। प्रश्न 5 देश को किससे बचाना है? उत्तर देश को दुश्मनों से बचाना है। प्रश्न 6 हवा को क्या हो जाने से बचाना है? उत्तर हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। उत्तर हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। अतिरिक्त प्रश्न 1 अब की कौन घर लौटा? उत्तर अब की कवि कुंवर नारायण घर लौटे। प्रश्न 2 वृक्ष का जूता कैसा है? उत्तर वृक्ष का जूता फटा पुराना है। उत्तर वृक्ष का जूता फटा पुराना है। प्रश्न 3 अभी भी किससे अकड़पन दिखाई देती है? उत्तर बूढ़े चौकीदार वृक्ष में अभी भी अकड़पन दिखाई देती है। प्रश्न 4 वृक्ष की वर्दी किस रंग की है? उत्तर वृक्ष की वर्दी खाकी रंग की है। प्रश्न 5 दूर से ही वृक्ष कैसे ललकारता है? उत्तर दूर से वृक्ष हमेशा चौकन्ना होकर ललकारता है। प्रश्न 6 वृक्ष की ललकार सुनकर कवि क्या जवाब देते हैं? उत्तर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। प्रश्न 6 वृक्ष की ललकार सुन कवि क्या जवाब देते हैं? उत्तर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। प्रश्न 7 पल भर में कवि कहाँ बैठ जाते हैं? उत्तर पल भर में कवि पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। उत्तर पल भर में कवि पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। प्रश्न 8 शुरू से ही क्या अंदेशा था? उत्तर शुरू से ही अंदेशा था कि कहीं एक जानी दुश्मन है। प्रश्न 9 घर को किससे बचाना है? उत्तर घर को लुटेरों से बचाना है। प्रश्न 10 शहर को किससे बचाना है? उत्तर शहर को नादिरों से बचाना है। प्रश्न 11 नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? उत्तर नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। नदियों को क्या हो जाने से बचाना है?
प्रश्न 11 नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? उत्तर नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। प्रश्न 12 खाने को क्या हो जाने से बचाना है? उत्तर खाने को जहर हो जाने से बचाना है। उत्तर खाने को जहर हो जाने से बचाना है। प्रश्न 13 मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है? उत्तर मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 वृक्ष न देखने पर कवि किस उसकी यादों में कैसे खो गए? उत्तर कवि कुंवर नारायण ने वृक्ष के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। बचपन से जिस वृक्ष को देखते थे उसे न देखने से वह दुखी हो जाते, यहाँ वहाँ कह रहे थे। जब इस बारे में घर लौटे तो चौकीदार के तरह घर के दरवाजे पर वह वृक्ष नहीं था। उसकी याद में खोकर वे कहते, उसका शरीर इतना सख्त था, पुराना होने के कारण वह बहुत जुर्रियादार और खुरदार था। उस पर धूल जमी गई थी, जिसके कारण वह मैला कुचला था। एक सूखी डाली राही पल सी तनी खड़ी तो ऊपर के तरफ फूल और पत्तों से जैसे किसी ने पगड़ी पहनी हो। उसकी जड़ इतनी कठोर और सख्त थी जैसे पुराने जूता फटा पुराना चरमराता सा, लेकिन फिर भी टिकाऊ सा। प्रश्न 2 वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालिए। उत्तर एक वृक्ष की हत्या कविता में कुंवर नारायण जी वृक्षों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए वृक्षों के महत्व को समझते हैं। वृक्ष धूप में, बारिश में, गर्मियों में, सर्दियों में हमेशा चौकन्ना रहकर चौकीदार के समान मानव की रक्षा करता है। वृक्ष मानव का दोस्त है। थके मांदे मानव को वृक्ष शांति एवं ठंडक पहुंचाता है। वृक्षों की संख्या घट गई तो बारिश नहीं होगी, जंगल मरुभूमि बनकर निर्जन हो जाए, इसलिए पेड़ों की रक्षा कर मानव को बचाना है। प्रश्न 3 पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कवि कुंवर नारायण के विचार लिखिए। उत्तर पेड़ के कट जाने से कवि संवेदनशील हो गए हैं। उसकी याद में वह भगवान भावनाशील हो गए हैं। वह कह रहे हैं कि शुरू से मुझे डर था कि कोई दुश्मन इस पेड़ को काट न दे। अब सवाल एक पेड़ का नहीं, ऐसे कई पेड़ों कई जगह पर कटे जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए, कभी जगह के लिए, तो कहीं लकड़ी का फर्नीचर घर बनाने लगे लोग पेड़ों को काट रहे हैं। इन लुटेरों से अब हमें बचाना है। इन आतंक फैलाने वाले से अपने शहर को बचाना है। अपने देश को इन गद्दारों से बचाना है, क्योंकि वे अपने देश या यहाँ से लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आज वे इन पेड़ों को काट रहे हैं, कल ये लुटेरे सारे देश को लूटेंगे। नहीं तो एक दिन ये नदियाँ नाले जैसे बन जाएंगे, हवा धुआं हो जाएगा, धुआं से भर जाएगा तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पेड़ नहीं रहेंगे, बारिश न होगी, हवा गंदी हो जाएगी तो खाना भी जहर हो जाएगा। जंगल कट जाएगा और मरुथल बन जाएगा। इससे पहले कि यह हाल बन जाएगा, हमें बचाना है इस देश को, नहीं तो एक दिन यह
सिर्फ मनुष्यों का जंगल बन जाएगा और सभी मनुष्य जानवर जैसे व्यवहार करने लगेंगे। संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। संदर्भ 1। अब की घर लौटा तो देखा वही नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था, घर के दरवाजे पर तैनात था। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के एक वृक्ष की हत्या नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचित कुंवर नारायण हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस वृक्ष को हमेशा दोस्त के रूप में माना था, जिसके कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती है। वह हमेशा दरवाजे पर बूढ़े चौकीदार की तरह तैनात रहता था। भाव स्पष्टीकरण। कवि कई दिनों बाद घर लौटे तो देखा कि उसे घर के निकट जो पेड़ हुआ करता था वो कट गया है। वो पेड़ जिसके इर्द गिर्द उसका बचपन बीता कहीं नहीं था। वह पेड़ बूढ़ा हो गया था, पर ठाठ उसकी हमेशा रहती। वह एक बूढ़े चौकीदार से नियुक्त उसके घर की रखवाली करता था। संदर्भ 2। संदर्भ 2। दरअसल शुरू से ही था कि हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन की घर को बचाना है, लुटेरों से शहर को बचाना है, नादिरों से देश को बचाना है, देश के दुश्मनों से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के एक वृक्ष की हत्या नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचित कुंवर नारायण हैं। संदर्भ। इस कविता में कवि ने वृक्ष को प्रति अपनी संवेदना जताए हैं। भावार्थ स्पष्टीकरण। बचपन से ही अपने घर पर तैनात चौकीदार वृक्ष ने दिखने पर कवि उदास हो जाते और उसकी याद में खो जाते। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था, दोस्ती हो गई थी। धूप में, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना छायादार पेड़ के कट जाने पर कवि का क्षोभ बढ़ जाता। वृक्ष के महत्व को समझाते हुए कवि कहते हैं कि ऐसे जाने दुश्मनों से, नादिरों से, लुटेरों से, पर को, शहर को, देश को बचाना है, देश को बचाना है। कवि ने स्वार्थिक मनुष्य को धिक्कारा है। संदर्भ 3। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही संख्या जाना बुरियोदार, झुरियोदार, खुरदार, तना, मोहला कुचैला, राही फिलसी, एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बल भूता। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के एक वृक्ष की हत्या नामक आधुनिक कविता से लिया है, जिसके रचित कुंवर नारायण हैं। भाव स्पष्टीकरण। कवि अब की बार घर लौटे तो देखा घर के दरवाजे पर तैनात पुराना वृक्ष नहीं था। उसे स्मरण करते हुए कवि कहते हैं कि बूढ़ा वृक्ष जो चौकीदार जैसा लगता था, हमेशा मेरे दरवाजे पर तैनात रहता था। उसके शरीर बूढ़ा हो चला था, लेकिन सख्त जान कई मौसमों में वह गुजर चुका था। झुर्रियोंदार, खुरदार और मैला कुचला लगता था। उसकी एक सूखी डाल
राय फील सी लगती थी कि वृक्ष के ऊपर फैला फूल पंक्तियों की उसकी पगड़ी जैसी दिख रहती थी। इसके पांव में फटे पुराने चमराते हुए जूते थे। वृक्ष को अखड़ता था कि भले जूते मजबूत खड़ा था भले जूते मजबूत खड़ा था, छाया देते हुए, स्वच्छता हवा देते हुए, लेकिन ऐसा वृक्ष कट गया था। इस तरह कवि ने उस वृक्ष को विस्तार से वर्णन किया है। संदर्भ 4। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, अपने खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के एक वृक्ष की हत्या नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचित कुंवर नारायण हैं। अपने घर के दरवाजे पर तैनात वृक्ष के कट जाने पर कवि उसकी यादों में खो जाते हैं। भाव स्पष्टीकरण। कवि वृक्ष को चौकीदार की संज्ञा देते हैं। हर मौसम में, जैसे धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा वह पेड़ चौकन्ना होकर खाकी वर्दी धारण कर हमारी रक्षा करता था। कवि और वृक्ष में दोस्ती हो गई थी कि वे वृक्ष के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे थे। यदि वृक्षों के महत्व को हम नहीं समझेंगे और वृक्ष को उसी तरह काटते रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में बहुत ही संकट झेलने पड़ेंगे। संदर्भ 5। बचाना है नदियों को नालों जाने से, हवाओं को धुआं से जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है। मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के एक वृक्ष की हत्या नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचित कुंवर नारायण है। संदर्भ। अपने घर के दरवाजे पर तैनात वृक्ष के कट जाने पर कवि उसकी यादों में खो जाते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण के विनाश के प्रति मनुष्य को सचेत भी करते हैं। भाव स्पष्टीकरण। कवि वृक्ष के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं कि यदि वृक्ष के महत्व को हम नहीं समझेंगे और वृक्षों को उसी तरह काटते रहेंगे तो आगे आने वाले बहुत संकट झेलने पड़ेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। भूताप लगातार बढ़ रही है, मौसम में बदलाव आ रहा है और जल संकट लगातार बढ़ रहा है। साफ ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सैकड़ों बीमारियां फैल रही हैं। अगर हम अब भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए सजग नहीं रहेंगे तो यह संकट और अधिक विनाशकारी होता है जाएगा। इसलिए हमें नदियों को अगर नालों में बदलने से बचाना है तो हमें अच्छी बारिशों के लिए वृक्षों को बचाना है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की जगह सिर्फ धुआं ही बचेगा। हमें खाने पीने की चीजों को प्रदूषित होने से बचाना है। उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान में तब्दील होने से बचाना है। इसलिए जंगलों को बचाना है और सिर्फ नदी, हवा, जंगल ही नहीं बल्कि मनुष्यता को भी बचाना है। एक वृक्ष की हत्या कविता का भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपने संवेदना जताई है कि कवि वृक्ष को दोस्तों के रूप में देखते हैं। मानवीय भावनाओं को भी यही देखा जा सकता है।
अब की घर लौट तो देखो वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना हो उसकी शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियों खुर्रेदार तना, मैला कुचला रही फिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखड़-बल भूत। कवि कहते हैं कि अब की बार जब वह घर लौटा तो वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष के जो हमेशा घर के दरवाजे पर मिलता था वह नहीं था। पुराने चमड़े का बना हुआ उसका शरीर, वही कठोर जान, झुर्रियों वाला खुर्रेदार जाना, मैला कुचला राइफिल की तरह उसकी सूखी डाल, एक फूल पत्तीदार वाली पकड़ी पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता परंतु अखड़ बल जूते वाला कहा गया कि वह वृक्ष धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर भी बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। घर दरअसल शुरू से ही था हमारे आदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। धूप में, वर्षों में, सर्दी में, गर्मी में हमेशा चौकन्ना रहता अपनी खाकी वर्दी से, दूर से ही ललकारता कौन, कवि जवाब देते हैं कि दोस्त, और कुछ क्षण से ही उसकी छाया में बैठ जाता। वास्तव में कवि का संदेश था कि कोई जानी दुश्मन आ गया होगा, इन दुश्मनों से बचाना है, कि घर को बचाना है, लुटेरों से शहर को बचाना है, नादिरों से देशों को बचाना है, देश को दुश्मनों से बचाना है, नदियों को नालों से जाने से, हवा को धुआं हो जाने से बचाना, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मर्तुल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, घर को लुटेरों से, शहर को नादिरों से, देश को दुश्मनों से बचाना है, नदियों को नालों से, हवाओं को धुएं से, खाने को जहर से, जंगल को मर्तुल से और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। Thank you for watching and subscribe. Expert Career Academy. Admission open. Summer vacation class and regular classes in your year. Class 10 Kannada medium, class 10 English medium. 9th, 8th, 7th, 6th, 4th, 5th coaching available. 4th, 5th class Navodaya Sainik Kittur coaching available in Expert Career Academy. So more information and address and inquiry click for YouTube channel Expert Career Academy. Thank you. सो दिए गए एंड स्क्रीन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एसएलसी 9th के जो वीडियो दिए गए हैं, क्लिक करके आगे देखिए। शुक्रिया।